हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है, तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 34 के पार्ट 1 पे। अब आगे। जियो यान संयोग से वू हाओ और हु जिया दोनों से उसी क्षण मिला जब वह पैन गेट पर लौटा। दोनों ने पूर्व का उदास चेहरा देखा और एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस आदमी को किसने नाराज किया, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी निगाह जियो यान की पीठ की ओर गई। ऐसा लगा कि हु जिया ने कुछ खोज लिया है और उसने अनजाने में नर्म स्वर में पूछा, कसुनेर कहाँ है? जियो यान ने धीरे से आह भरी और जवाब दिया, वो चली गई। छोड़ दिया। यह सुनते ही वू हाओ और हु जिया तुरंत दंग रह गए। उनके चेहरे तुरंत आश्चर्य से भर गए। कहाँ गई वह? वह कब वापस आएगी? वह अपने कबीले में लौट गई है। वह भविष्य में फिर से वापस नहीं आएगी। जियो यान के कदम मुख्य द्वार पर रुके और धीमी आवाज में बोले। उसने तुरंत दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। इसके बाद दरवाजे से एक धमाका हुआ और जोर से बंद कर दिया गया। ओह, यह संभावना है कि इस खबर के जारी होने पर काफी संख्या में पान के गेट सदस्यों की भावनाएं गिरेंगी। हु जिया ने आह भरी। वू हाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह धीरे से बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हाल ही में ऐसा लग रहा था कि एकसुनेर थोड़ी अजीब थी। वह वास्तव में जाने वाली थी। इनर अकेडमी जो कुछ समय के लिए शांत थी, एक बार फिर अगले दिन जीवंत हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज वह दिन था जब मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 विशेषज्ञ एसेंस हॉट फ्लेम प्राप्त करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में प्रवेश कर सकते थे और अपने शरीर को परिष्कृत कर सकते थे। इनर अकेडमी में हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि जब तक कोई अपने शरीर के इस तरह के शोधन को सहन करने में कामयाब होता है, तब तक यह मूल रूप से भविष्य में डू वैंक के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक ऐसा अवसर जिसे कोई मिल तो सकता है, लेकिन उसकी आशा नहीं कर सकता, किसी को भी चाहने और ईर्ष्या का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त था। पान के गेट के सदस्यों का एक बड़ा समूह पान के गेट के भीतर छोटे मंडप घर के सामने झुका हुआ था। उन्होंने कसकर बंद दरवाजों को देखा और नर्म निजी फुसफुसाए। क्रेक। कसकर बंद दरवाजे ने अचानक हल्की आवाज की। सभी निजी वार्तालाप तुरंत बंद हो गए। दरवाजे पर टकटकी लगाए अनगिनत टकटकी में एक तेज गर्मी और सम्मान था। एक काला लबादा पहने नौजवान धीरे धीरे सभी गर्म नजरों के नीचे से बाहर चला गया। उस प्रतीत होने वाले गर्म चेहरे ने पान गेट के सभी सदस्यों को बल और भावना से जगा दिया। वर्तमान पैन गेट के सच्चे नेता के रूप में जियो यान की हर एक कार्रवाई पूरे पैन गेट की आत्माओं को प्रभावित करेगी। जब तक जियो यान को पराजित नहीं किया गया था, चाहे वह किसी भी तरह के प्रतिद्वंद्वी से मिले हों, पैन गेट के सदस्यों की लड़ाई की भावना और आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होगा। वू हाओ और हु जिया ने चुपचाप राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि जियो यान अपनी मूल अभिव्यक्ति को ठीक कर रहा है। यदि वह ऐसी स्थिति में कल की तरह उजाड़ और उदास रहने का अभिनय करता, तो संभावना थी कि वह उपस्थित सभी लोगों की भावनाओं को गिरा देता। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया और उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी आवाज संक्षिप्त रूप से बोली, चलो चले। ऐसा कहने पर जियो यान के कदमों ने बढ़त ले ली और वे पैन गेट से बाहर निकल गए। पान गेट के सदस्यों का एक बड़ा समूह आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे चला। इतने बड़े समूह के घूमने के कारण उन्होंने जो हंगामा किया वह काफी शानदार था। कई बार निगाहें उठी और जब उन्होंने एक काले लिबादे में युवक को आगे बढ़ते हुए देखा, तो उन्हें इसका कारण पता चला और ईर्ष्या से भरे चेहरों के साथ गर्वित पान गेट सदस्यों के पीछे पीछे हो लिए। औषधीय गोलियों की बिक्री के कारण वर्तमान पैंस गेट ने पूरे इनर अकेडमी के औषधीय गोली बाजार पर सही मायने में एकाधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि उस मेडिसिनल गैंग को भी पान गेट की ताकत बढ़ने के बाद उसका मुकाबला करने में मुश्किल हो रही थी। प्रचुर मात्रा में अग्नि ऊर्जा ने पान के द्वार के भीतर विशेष अग्नि ऊर्जा इनाम और धन प्रणाली को तेजी से परिपूर्ण बना दिया था। इसलिए यहाँ तक कि इनर अकेडमी के कुछ छात्र जो बहुत पहले ही प्रवेश कर चुके थे, वे पैंस गेट के सदस्यों के साथ हो रहे व्यवहार से ईर्ष्या करने लगे थे। लोगों का एक बड़ा समूह शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ा और सीधे धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की ओर बढ़ गया। वे रास्ते में कुछ अन्य गुटों से मिले। हालांकि पान के गेट की तुलना में उनकी गति और आभा निस्संदेह बहुत कमजोर थी। हालांकि अन्य गुटों के अधिकांश नेता मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में विशेषज्ञ थे, उन्होंने जियो यान के सामने कोई गर्व दिखाने की हिम्मत नहीं की। यह विशेष अस्तित्व जो लियू किन को उस बिंदु तक हरा सकता था जहां बाद वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिरकार वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि अगर जियो यान और लियू किन ने गंभीर रूप से घायल होने तक संघर्ष नहीं किया होता, तो संभावना थी कि वे दोनों शीर्ष 3 स्थानों के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे। जियो यान और लिन शियुया का समूह, जो इसी तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे, संपर्क में आए क्योंकि वे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर तक पहुंचने वाले थे। जब वे मिले तो दोनों समूह चौंक गए, इससे पहले कि वे तुरंत एक दूसरे का अभिवादन करते। जियो यान की नजर लिन शियुया के पीछे केवल 20 से अधिक लोगों के एक समूह पर पड़ी, क्योंकि वे एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। उसके हृदय ने एक शांत स्तुति की। हालांकि इस समूह में लोगों की संख्या पान के द्वार जितनी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक कभी कभी टिमटिमाती थी, जबकि उनका सारा आभामंडल छुपा हुआ था। उनके पूरे शरीर पर ऑरास के समूह से उनकी अधिकांश शक्ति एक तारे डू लिंक के आसपास होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि यह वुल्फ टीथ है जो इन अकेडमी के भीतर प्रसिद्ध है। बहुत से लोग नहीं हैं लेकिन उनमें से प्रत्येक 10 के खिलाफ लड़ सकता है। यह एक सच्चा अभिजात वर्ग है। जबकि जियो यान लिन शिविया के पीछे वुल्फ टीथ देख रहा था, उसकी निगाहें भी आंशिक रूप से जियो यान की तरफ चली गईं। हालांकि उन्होंने उस आकृति को नहीं देखा जो उनके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। निराशा तुरंत उसकी आंखों में चमक उठी। वह जल्दी से जियो यान के साथ बातचीत करने लगा और वे तेजी से टॉवर के शीर्ष की ओर चल पड़े जो उनकी दृष्टि के किनारे पर दिखाई दिया था। जियो यान के समूह के आने तक जगह पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों से भरी हुई थी। मजबूत रैंकिंग के टॉप 10 टावर के नीचे प्रवेश करने के करीब होने के कारण इन अकेडमी ने पहले ही बाकी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस कार्रवाई से सभी को शिकायत हुई, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह पीढ़ियों पहले स्थापित एक नियम था और वे इसके बारे में कुछ भी करने में लाचार थे। जियो यान के बड़े समूह की उपस्थिति ने तुरंत हर जगह का ध्यान आकर्षित किया। जियो यान, जिसकी वर्तमान प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा थी जो लिन शिविया से नहीं हारे, स्वाभाविक रूप से सभी ने तुरंत पहचान लिया। तुरंत ही भीड़ में तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। जियो यान ने इन शोरों पर ध्यान नहीं दिया। उनका समूह उनकी बड़ी संख्या पर निर्भर था और उसने एक तेज चाकू की तरह समूह में डाला, उन्हें अलग कर दिया। अंत में वे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खाली जगह की ओर बढ़े। मुख्य द्वार के सामने खाली जगह में एक विशाल क्षेत्र था। हालांकि इस तरह का क्षेत्र उन गुटों के उपयोग के लिए काफी बड़ी ताकत के साथ आरक्षित था। वर्तमान पैन गेट स्वाभाविक रूप से ऐसी योग्यता रखता है, इसलिए समूह लापरवाह था क्योंकि उन्होंने अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने से पहले एक अच्छी जगह की तलाश की। जियो यान ने उन लोगों के समूह को देखा जो उसके पीछे दब रहे थे और अनजाने में सांस छोड़ रहे थे। आधा साल पहले उसके पास भी केवल बाहर खड़े होने और उन गुटों को ईर्ष्या के साथ सबसे अच्छे स्थानों पर कब्जा करने की योग्यता थी। यह अप्रत्याशित था कि वर्तमान में उनकी स्थिति का आदान प्रदान किया गया था। अरे, लियू किंग भी यहाँ है। लिन शिविया का शरीर अचानक जियो यान की तरफ चमक गया और बोलते हुए अपने होठों को एक दिशा में मोड़ने से पहले बैठ गया। यह सुनकर जियो यान चौंक गया। उनकी निगाहें भी लिन शिविया की तरह उसी दिशा में मुड़ गईं और उन्होंने वास्तव में भीड़ के भीतर अचानक हंगामा होते देखा, जिसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार की ओर भागने से पहले दबंग आभा वाले लोगों का एक समूह उनमें घुस गया। उस समूह के नेता लियू किंग थे जो अपनी पीठ पर माउंटेन स्प्लिटिंग स्पीयर ले जा रहे थे। उसके पीछे लियू फी, याओ शेंग के साथ साथ पुरुषों का एक समूह था जिनके आंकड़े काफी मजबूत थे और जिनकी आभा लिन शिविया के वुल्फ टीथ के सदस्यों से कमजोर नहीं थी। लियू किंग को कुछ होश आया जब जियो यान की नजर पहले वाले पर पड़ी। अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए उसकी नजर उस काले लिबादे वाले युवक से टकराई जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। चार आंखें एक दूसरे को देख रही थी और लियू किंग के कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। पूरे स्थान के केंद्र के रूप में उनकी प्रत्येक क्रिया ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए कई निगाहें एक बार फिर जियो यान की ओर मुड़ गईं। इन दो विरोधियों को देखकर आसपास की निजी बातचीत तुरंत शांत हो गई, जिन्हें दुश्मन अक्सर रास्ते पार करते हैं वाक्यांश द्वारा वर्णित किया जा सकता है। लियू किंग एक पल के लिए आसपास की निगाहों के सामने हिचकिचाए। हालांकि वह अपने समूह को धीरे धीरे उस ओर ले गया जहां जियो यान और अन्य लोग थे। जियो यान के पीछे पैन गेट के सदस्य तुरंत और अधिक तनावग्रस्त हो गए जब उन्होंने लियू किंग के झुंड के बड़े समूह को देखा। उनकी एक एक निगाह से दुश्मनी झलकती थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने हथियार खींचे। दोनों पक्षों की इस हरकत से आसपास की आवाजें तुरंत ही पूरी तरह से शांत हो गईं। उनकी नजर इन दोनों गुटों पर थी जो ऐसा लग रहा था कि बड़े पैमाने पर तीव्र लड़ाई में उलझने वाले हैं। लियू किंग के कदम पान गेट के सदस्यों से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रुक गए। उसने अपना हाथ हिलाया और भारी आभा वाले बड़े आदमियों ने उसी समय अपने पैर रोक लिए। जमीन पर उतरने वाले कदमों की व्यवस्थित आवाज ने एक धमाका किया जो एक प्रभावशाली उपस्थिति से भरा था। लियू किंग, लियू फी और याओ शेन को लेकर आए और धीरे धीरे जियो यान के सामने रुक गए। उसकी निगाह युवक के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गौर से टिक गई। एक क्षण बाद वह गहरी आवाज में बोला, आप बहुत मजबूत हैं। मैंने आपको कम आंका है। जियो यान मुस्कुराया और उसने लियू किंग की ओर अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं केवल भाग्यशाली था। भाग्य एक लड़ाई में मौजूद नहीं है, लियू किंग ने बेहोश होकर कहा। उसकी उबलती हुई गर्म निगाहें तुरंत जियो यान की ओर मुड़ गईं और उसने कहा, हालांकि मेरे पास अब से एक अतिरिक्त प्रतिद्वंद्वी है। यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर भविष्य में समय होगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें देखूंगा। लियू किंग ने उन शब्दों को कहने के बाद जियो यान के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह मुड़ा और सभी को दूर नहीं एक जगह पर बैठने के लिए लाया, चुपचाप टॉवर के दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जियो यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और लियू किंग और अन्य लोगों को देखा जो मुड़े और चले गए। यह साथी वास्तव में काफी परेशान करने वाला था। कुछ और लोग भी थे जो लियू किंग के सभी अनुयायियों के आने के बाद भाग खड़े हुए। आखिरकार करीब आधे घंटे के बाद अचानक आसमान से तेज हवा चलने की आवाज आई। मीनार के दरवाजे के बाहर कुछ पुरानी आकृतियां दिखाई दी। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से प्रथम बुजुर्ग सू कियान था। के लगता है सब आ गए हैं। उस स्थिति में मैं कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहूंगा। सू कियान की नजर ने चारों ओर देखा। अपना हाथ लहराते हुए उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। धीरे धीरे खुलने से पहले भारी मीनार का दरवाजा चरमराया।
मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में 11 लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। बाकी सभी को आज प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा अगले आधे साल के भीतर आप इसमें प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं। सू कियान ने उन सभी को नजरअंदाज करने से पहले धीमी आवाज में बात की जो इस गंभीर सजा से हैरान थे जब तक कि उनकी गर्दन सिकुड़ नहीं गई। वो तुरंत घूमा और मीनार की ओर चल पड़ा। सू कियान की पीठ देखकर जियो यान सबसे पहले खड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कई ईर्ष्यालु निगाहों के बीच ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में कदम रखा। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।